रहस्यमय दरवाजे जो शायद दूसरी दुनिया के हैं। जब से इंसान ने होश संभाला है तब से ही वो अपने इतिहास को संभालता आया है, लेकिन इस इतिहास में कुछ ऐसी चीजें मिली जिनका कोई सेंस नहीं था। उनका मतलब आज तक हमें समझ नहीं आया। मैंने आपको ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में पहले भी बताया है, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ वो ये है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वो तो कर दीजिए। तियाहुआनाको सन गेट। दुनिया के इतिहास में तियाहुआनाको नाम के छोटे से कस्बे का एक अलग ही स्थान देखने को मिलता है। ये कस्बा आपको वेस्टर्न बोलिविया के टिटिकाका झील के किनारे पर देखने को मिलेगा। वैसे तो ज्यादा कुछ इस गांव में देखने को नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो पूरी दुनिया को परेशान करती आई है, और वो आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेगी। यहाँ कुल टोटल 4 किलोमीटर के एरिया की एक ऐसी धरती मौजूद है जो इतिहास में एक सभ्यता द्वारा बताई गई थी। उसके सबूत तो यहाँ मिलते ही हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये क्षेत्र तकरीबन 800 एडी के पास बसाया गया था, और अनुमान के हिसाब से यहाँ उस समय 10,000 लोग रहा करते थे। वो चीजें जो इसे बहुत ज्यादा रहस्यमय बनाती है वो है बहुत सारे भगवान। यहाँ इतने भगवान आपको मिलेंगे कि खुद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके आगे धूप बत्ती करूं। लेकिन इन्हीं भगवानों के बीच है एक स्ट्रक्चर जिसे आज पूरी दुनिया सन गेट के नाम से जानती है। बाकी की चीजों को अगर हम साइड में रखें तो ये अकेला सन गेट ही पूरी दुनिया में सबसे बड़े विवादों में से एक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस समय के लोग इस दरवाजे से निकलने वाले भगवान का स्वागत किया करते थे, और ये दरवाजा उन्होंने सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो लोग खुद भी भगवानों की दुनिया में जा सके। लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया है कि वो लोग ये काम कैसे करते थे। अगर उनकी ये कहानी सच्ची है तो वो जरूर विराकोचा नाम के भगवान से मिलने जाते होंगे, क्योंकि वो लोग उस समय इसी को सबसे बड़ा भगवान मानते थे, और उनको यही बताया गया था कि विराकोचा ने ही इस दुनिया को बसाया है। ऑब्वियसली इस बात के कोई भी पक्के सबूत हमें अभी तक नहीं मिले हैं। जो ये पत्थर के ब्लॉक्स हैं जिनमें से ये गेट बना हुआ है, वही इस गेट की मिस्ट्री को समेटे हुए है। क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इस पत्थर पर अपने टेस्ट किए तो ये सामने आया कि कम से कम 14,000 साल पहले ये पत्थर तराशे गए थे। इनका भार और इनकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। तो उस समय के लोगों ने किस तरह से इतने भारी भरकम टन में वजनी पत्थरों को उठाकर एक के ऊपर एक रखा, इसके ऊपर बहुत रहस्यमयी कार्विंग्स की गई है जिनका मतलब अभी तक कोई समझ नहीं पाया। जैसे कि इन पत्थरों के बीच में कई छोटे छोटे इंसानी चेहरे बनाए गए हैं, लेकिन अजीब रूप से ये चेहरे पूरी तरह से रेक्टेंगुलर शेप के बने हुए हैं। और इसके अलावा जो इस दरवाजे के ऊपर मुख्य रूप से पेंटिंग बनी हुई है, उसके अनुसार ये दरवाजा सूरज भगवान के लिए बनाया गया था। हमें इस भगवान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, आप खुद देख लीजिए कैसे इस भगवान के चेहरे के पीछे वो किरणें बनी हुई हैं जो सीधे तौर पर सूरज को दर्शाती है। अगर हम इतिहास में देखें तो जब सबसे पहले इस साइट को ढूंढा गया था तो समय सन 1549 का था, और उस समय इस साइट के बारे में काफी कुछ लिखा भी गया था। और उसमें लिखा हुआ है कि ये गेट उस समय लेटी हुई अवस्था में था। जी हाँ, आपने सही सुना, ये गेट उस समय नीचे गिरा हुआ था, पर आज ये गेट खड़ा कैसे? हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इस गेट की पोजीशन किसने चेंज की वो छोड़िए, पर उन्होंने इतना भारी गेट उठाया कैसे होगा? क्या ये संभव हो सकता है कि ये गेट किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है, या फिर वही ऐतिहासिक भगवान वापस आकर इस दरवाजे को फिर से खड़ा कर गए? स्टार गेट ऑफ रनमासु युआना, यकीन मानिए हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की सबसे बेहतरीन लोकेशंस में से एक रनमासु युआना को माना जाता है। कई दशक पहले रिसर्चर्स की एक टीम इस एरिया में पहुंची और उन्हें यहाँ एक पूरा जाल मिला, वो भी गुफाओं का। लेकिन ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि न सिर्फ इन्हें इंसानी हाथों द्वारा तराशा गया था, बल्कि इन पर बेहद कमाल की चित्रकारियां भी की गई थी। और वैज्ञानिकों का मानना था कि जब वो इन गुफाओं में पहली बार गए तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो समय में पीछे जा रहे हो। ये गुफाओं का पूरा जाल तो रहस्यमय है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ हजारों सालों पहले के इंसान ने किस तरह से इन चट्टानों को काटकर यहाँ नीचे गुफाएं बनाई। इसके अलावा इस गुफा की दीवारों पर जो वैज्ञानिकों को मिला वो और ज्यादा डरा देने वाला था। जी हाँ, ये देखिए, इस गुफा में जो चित्रकारी बनी हुई है उसकी फोटो दिखाता हूँ, सोचकर देखिए कि ये चीज क्या हो सकती है। शायद आप ना सोच पाए हो, लेकिन ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का एकदम सटीक मैप है। और न सिर्फ इसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम दिखाया गया है, बल्कि हमारी गैलेक्सी को भी बहुत अच्छे तरीके से तराशा गया है। बदकिस्मती से हम इन ड्राइंग्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए। वो कौन लोग थे जो इन सटीक नक्शों को बना रहे थे, और ये सब हजारों सालों पहले संभव कैसे था? क्योंकि टेलीस्कोप को ही हाल ही में इजाद किया गया है। तो जब उन लोगों के पास कोई टेलीस्कोप भी नहीं था तो फिर उनको धरती और चांद के अलावा बाकी ग्रहों और सितारों के बारे में कैसे पता चला? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या उन लोगों के पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? यहाँ सिर्फ ऐसी एक ड्राइंग नहीं थी जो वैज्ञानिकों को मिली, क्योंकि इस तरह की दीवारों पर चित्र पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों को मिले। उस समय फोन और इंटरनेट तो होता नहीं था, जिसका मतलब ये था कि दुनिया में रहने वाली सभी सभ्यताएं आपस में किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं रह सकती थी। तो फिर किस टेक्निक से उन लोगों ने पूरी दुनिया में बिल्कुल इसी से मिलती जुलती ड्राइंग्स को तैयार किया? उनके पास कोई बहुत ज्यादा अत्याधुनिक ट्रांसपोर्टेशन का तरीका भी मौजूद नहीं था, या फिर कोई और धरती के बाहर से आकर उनको इन सब की जानकारी दे रहा था? आज दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि रनमासु युआना में जो लोग रहा करते थे उन्होंने कोई ऐसा दरवाजा बना रखा था जो उन्हें पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं भी लेकर जा सकता था। क्या उनको हमारे द्वारा खोजी गई 3 डायमेंशन के अलावा किसी और डायमेंशन का भी पता लग चुका था? और क्या उनके सीधे संपर्क भगवान से थे? ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रनमासु युआना में इस तरह के गोल गोल पत्थरों के फ्रेम बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और यही फ्रेम इन गुफाओं के जाल में बहुत सारे हैं। तो क्या इन फ्रेम से क्रॉस होकर वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे? बदकिस्मती से इन लोगों के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन उन लोगों को कुछ न कुछ ऐसा जरूर पता था जो आज हमें पता नहीं है। काश हम इनके बारे में कुछ और
और पता लगा पाते। यहाँ पर जितने भी इस तरह के दरवाजे बने हुए हैं उनमें से हर एक पर निशानी बनी हुई है, जैसे कि किसी पर गोल गोल चित्र या फिर किसी पर सितारे जैसा चित्र। क्या इसका मतलब ये था कि ये सितारे वाला गेट उन लोगों को किसी पास ही के सितारे पर लेकर जाता था? लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ हमारे अनुमान है, असल में ये सब क्या था हम शायद कभी पता न लगा पाए। गोबेकली टेपी, यकीन मानिए गोबेकली टेपी की कहानी इस समय में बहुत पुरानी है। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गोबेकली को दुनिया के सबसे पुराने पत्थर में से बने मंदिरों में से एक माना जाता है, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक आज ये मानते हैं कि जब स्टोनहेंज बना था मंदिर उससे तकरीबन 7000 साल ज्यादा पुराना है। ये साइट आपको टर्की में मिलेगी और यहाँ भी आपको वही अंगूठी के आकार के कई स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से सभी के ऊपर जानवरों की चित्रकारी की गई है। अगर आपको ये सुनने में अजीब लग रहा है, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मुझे भी लगा, क्योंकि हम अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि ये स्ट्रक्चर उन लोगों द्वारा इसलिए इस्तेमाल किए जाते थे। दिखने में जितने हैरान कर देने वाले हैं उतने बनाने में मुश्किल भी हैं। अगर आज कोई कह दे कि इन्हें बनाओ तो यकीन मानिए हम बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता लेकर भी बिल्कुल सेम आर्ट वर्क नहीं बना सकते। इसके अलावा हमें अभी तक इन स्ट्रक्चर्स का असल इस्तेमाल भी नहीं पता कर पाए हैं। हमारा मकसद अब ये है कि कहीं से ये पता लग जाए कि वो स्ट्रक्चर्स उस समय क्यों बनाए गए थे। यहाँ पर दो पिलर्स एक रिंग के बीच में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दोनों पिलर्स को पकड़कर इंसान इनके सहारे खड़ा होता था। अगर ये बात सच है तो क्या ये दरवाजे दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते थे? इसके अलावा इन दरवाजों पर बनी ये जानवरों की पेंटिंग्स शायद निशानियों के लिए बनाई गई थी। शायद वो लोग इन जानवरों को देखकर ये निशानियां करते थे कि कौन सा दरवाजा उनको कौन सी दुनिया में लेकर जाएगा, लेकिन पुख्ता तौर पर हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर एक और नया पॉइंट निकल कर आता है जिसे हम ले लाइन्स के नाम से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ले लाइन्स क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि ये वो लोकेशन है जो दुनिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। जैसे कि स्टोनहेंज भी एक ले लाइन पर ही बना हुआ है और ये गोबेकली टेपी में भी उसी को फॉलो कर रहा है। और यहाँ वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि एक ले लाइन पर ऐसा कुछ मिलना इसे और ज्यादा रहस्यमय बना देता है। एक रिसर्च में सामने आया कि इसमें से सबसे ताजा तरीन गेटवे को तकरीबन 12,000 साल पहले बनवाया गया था। इन सभी के बारे में अभी काफी रिसर्च की जानी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या सच में ये दूसरी दुनिया के गेट हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।